स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर। और ये चैप्टर पार्ट 4 है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दो फंक्शन है u इंटू वी। ठीक है, दो फंक्शन है u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव करना। अगर हम डेरिवेटिव का बात करें तो u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है। तो u इंटू वी का जब डेरिवेटिव करना होता था हम लोग क्या सीखे थे, u और एक का डेरिवेटिव, u कांस्टेंट रखा हमने और प्लस दे करके v और फिर u का डेरिवेटिव, यही सीखे थे हम लोग, है ना। यही सीखे थे डिफरेंशिएशन के केस में। लेकिन इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें इसका, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें, ये तो डेरिवेटिव था, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, क्या करें, इंटीग्रेशन, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, ठीक है, u इंटू वी का, तो ये कैसे सॉल्व होगा, u इंटू वी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो कैसे सॉल्व होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हमने u को बाहर रखा और v का इंटीग्रेशन किया, माइनस दे करके u जो बाहर था ना उसको डेरिवेटिव किए हम लोग, इसका डेरिवेटिव किए, ठीक है, और फिर v का इंटीग्रेशन किए और फिर जो आएगा उन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा उन सब का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। यही था u इंटू वी। अच्छा, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि x साइन x है, ठीक है, हमने लिया x साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना है, x साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो u इंटू वी के फॉर्म में है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्वेश्चन मतलब होता है कि पहले किसको लेंगे, u के जगह पे x को लेंगे या साइन को लेंगे, v के जगह पे u को लेंगे या साइन को लेंगे, किसको लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आइलेट से, आइलेट से, ठीक है, I से इनवर्स, L से लॉगरिदमिक, A से अलजेब्रा, T से ट्रिगोनोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंट। इस ऑर्डर में जो रहेगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो x और साइन x की बात करेंगे तो x क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है, तो हम लोग पहले u की जगह पे किसको रखेंगे, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता, e टू द पावर x साइन x, ऐसा होता, इसको भी सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x साइन x। तो इस केस में u ये हो जाता, v ये हो जाता, क्यों, क्योंकि पहले साइन आता है, आइलेट में पहले साइन आता है, बाद में एक्सपोनेंट आता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है ना, u इंटू वी के फॉर्म में है ना। तो x को तो हम लोग बाहर ले लिए और फिर साइन x का कर दिए इंटीग्रेशन, माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और फिर साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इन पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x कॉस x, माइनस साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का फिर से साइन x हो जाएगा, और ये माइनस x कॉस x होगा और प्लस c होगा। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। u इंटू वी का फॉर्म क्या है, u इंटू वी में आइलेट, I से इनवर्स, L से लॉगरिदमिक, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिगोनोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंट। इस ऑर्डर में जो रहेगा वही हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ e टू दी पावर x साइन x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये तो v होगा, ये u होगा, क्योंकि e एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है। तो साइन x पहले होगा और फिर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन x का डेरिवेटिव होगा तो कॉस x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा तो e टू द पावर x। देखो अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, या e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x,
मैंने यहाँ पे एक स्टेप जंप किया था, डायरेक्ट मैंने किया sin x का डेरिवेटिव cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। यहाँ पे cos x इंटू e टू द पावर x है। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, जिसमें u इंटू v जो था वो यूज करेंगे, जिसमें आइलेट यूज करेंगे। आइलेट में एक्सपोनेंट लास्ट में होता है, cos इंटीग्रेटिव फंक्शन पहले होता है, तो cos को पहले ले लेंगे, ठीक है। cos x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x होगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x होगा, और फिर से इन सब का इंटीग्रेशन होगा। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x साइन x माइनस cos x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और यहाँ पे ये तो प्लस हो गया था, तो प्लस i दे दिया हमने, क्योंकि देखो ये और ये तो सेम हो गया, और यहाँ पे i रहेगा, i माइनस आई प्लस आई, माइनस आई इधर आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस ई टू द पावर x cos x। समझ में आ रहा है ना। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ई टू द पावर x साइन x माइनस ई टू दी पावर x cos x। जब कभी भी एक्सपोनेंट आ जाए, तो याद रखना ये प्रोसेस से सॉल्व होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर ही लेते हैं यहाँ, अगर जगह हो जाए तो अच्छी बात है। देखो e टू दी पावर log x को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ सॉरी गलत बोल रहे हैं, e टू दी पावर log x सिर्फ x होगा, है ना, e टू दी पावर log x सिर्फ x होगा, ये फॉर्मूला होता है log का। e टू दी पावर x x प्लस साइन x इंटू cos x dx, तो ये क्या हो जाएगा, x cos x dx, और ये क्या हो जाएगा, साइन x cos x dx। समझ में आ रहा है ना। u इंटू भी यहाँ यूज होगा, यहाँ पे u इंटू भी यूज होगा, u इंटू भी x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो x पहले आएगा और cos x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा, और फिर इन सब का इंटीग्रेशन होगा। और इस केस में मैंने एक 1/2 यहाँ ले लिया, 2 sin x cos x यहाँ ले लिया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, तो एक sin x हो गया, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, तो प्लस cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 sin 2x। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 साइन 2x का क्या होगा, माइनस cos 2x, तो माइनस, और यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 2x का इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 नीचे आएगा और प्लस c, और ये cos x साइन x। समझ में आ रहा है ना, ये सवाल था और हमने सॉल्व कर लिया। ये अच्छा था, इसको जैसा तुम लोग उतार लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था ये जो मैंने बताया। ये तो खैर बेसिक सा था, मैंने स्टार्ट किया तो एक सिंपल सा साधारण सवाल मैंने बनाया। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें किसका बात करें, इंटीग्रेशन आइलेट में अगर बात करें तो इन्वर्स पहले आता है ना, इन्वर्स पहले आता है ना, तो इन्वर्स को हम लोग पहले ले लिए, तो इन्वर्स को पहले ले लेंगे। ठीक है, हम ऐसे क्यों लड़ रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। x टू द पावर 4 होना चाहिए यहाँ, एक मिनट में जैसे देख लो, x टू द पावर 4 होना चाहिए, नहीं सही है, एक्स क्यूब tan इनवर्स x। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। tan इनवर्स देखो u इंटू भी यूज करेंगे और आई लेट यूज करेंगे, तो इसमें इन्वर्स पहले आएगा और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो tan इनवर्स x को पहले लेंगे हम और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, देखो मैं यहाँ से डिटेल में लिख दे रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब
dx और फिर इन सब का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है ना? तो ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4 dx और यहाँ x⁴/4 और ये tan इनवर्स x ज्यों का त्यों। अब इसका इंटीग्रेशन करना है x⁴/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जरा एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम x⁴ को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर, तो x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस यानी कि 1 आएगा। यानी कि अगर हम x⁴ को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 होगा, x का इंटीग्रेशन यहाँ प्लस हो जाएगा x हो जाएगा और ये माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c और ये यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा x⁴/4 tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बता देंगे हम। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है x² tan इनवर्स x tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक बात बताओ, tan इनवर्स x को अगर हम लोग t मान ले और इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx = dt होगा, यही होगा ना? तो ये देखो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा dt होगा, होगा बिल्कुल होगा। और यहाँ से x = क्या निकल के आएगा tan t निकल के आएगा, तो x = tan t, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे tan स्क्वायर t पुट करेंगे और tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे और इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक बात बताओ, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दे, जैसे क्या होता है sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t = 1 होता है, तो sec स्क्वायर t माइनस 1 = tan स्क्वायर t, यानी कि tan स्क्वायर t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 पुट कर देंगे, तो tan स्क्वायर t की जगह पे क्या पुट कर देंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 पुट कर देंगे, यहाँ t dt sec स्क्वायर t इंटू sec स्क्वायर t माइनस t dt। अब इसको अलग अलग कर दो, t sec स्क्वायर t dt माइनस t, देखो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा dt होगा, t dt। समझ में आ रहा है ना? अब t का तो इंटीग्रेशन बहुत ही साधारण सा t² 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर t sec स्क्वायर t। यहाँ पे अगर हम आइलेट का बात करें, I से इनवर्स, L से लॉगरिदमिक, L से एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो हम लोग t को पहले ले लेंगे। ठीक है, हम लोग किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं t sec स्क्वायर t का dt, u इंटू भी यूज होगा, तो t पहले आ गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt माइनस t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t होगा, tan t dt। देखो tan t का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec t, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ t sec स्क्वायर का tan t और फिर से माइनस यहाँ पे एक t था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, ये हो गया t² 2 प्लस c। समझ में आ रहा है ना?
टी स्क्वायर का बात करेंगे तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा, वो पुट कर देंगे। tan t की जगह पे क्या पुट होगा, x पुट होगा। t की जगह पे क्या पुट होगा, tan इनवर्स। अब वापस से वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से tan t इज इक्वल्स टू x था, तो sec t क्या आएगा, जो आएगा sec t क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो होगा, पुट कर देंगे। देखो t की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। tan t की जगह पे क्या पुट करेंगे, x log sec t। तो tan t क्या है, x है, तो sec t क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा मान लो, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा क्या है, x है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर के भीतर, और tan x t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x था, यहाँ पे हमने माने थे, तो उसको वहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो एक्स स्क्वायर ई एक्स टू द पावर 3 कॉस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को जेड मान लो, एक्स क्यूब को जेड मानोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 डी जेड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, 1/3 डी जेड हो जाएगा, 1/3 डी जेड हो गया। e टू दी पावर एक्स क्यूब यानी e टू दी पावर जेड हो जाएगा, और फिर क्या हो गया, e टू दी पावर जेड हो गया, उसके बाद e टू दी पावर जेड हो गया, और cos एक्स क्यूब यानी कि cos जेड हो गया। इसका करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इसे करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो ये है 1/3, ठीक है ना, 1/3 है, e टू दी पावर जेड cos जेड है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/3 तो बाहर ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। या फिर एक काम करो, हम क्या कर रहे हैं ना, e टू दी पावर जेड 1/3 को यहाँ रहने दो, i इज इक्वल्स टू हम क्या मान ले रहे हैं, e टू दी पावर जेड cos जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व किए थे ऐसा सब क्वेश्चन, एक है ना, सॉल्व किए थे ना, e टू दी पावर जेड cos जेड का इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो आइलेट यूज होगा। आइलेट में एक्सपोनेंट एकदम लास्ट में होता है, और cos z यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले होगा, तो cos z को हम लोग बाहर ले लिए, cos z e टू दी पावर z डी जेड माइनस cos z का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन z होगा, माइनस साइन z होगा, और e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर z ही होगा। नेक्स्ट लाइन में cos z e टू दी पावर z ही रहेगा, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है ना, और फिर क्या था, माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, e टू दी पावर z साइन z हो गया डी जेड, और ये क्या है i। अगेन e टू दी पावर z, ये क्या था, i इज इक्वल्स टू cos z e टू दी पावर z हो गया, प्लस अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो साइन जेड बाहर ही रहेगा, e टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन देंगे, उसके बाद क्या होगा, साइन जेड का डेरिवेटिव cos जेड होगा, और e टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर जेड ही रहेगा। और हम लोग क्या कर रहे थे, इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, cos जेड e टू दी पावर जेड प्लस साइन जेड e टू दी पावर जेड माइनस आई इधर आ जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू cos जेड, अच्छा प्लस सी मैंने नहीं दिया, e टू दी पावर जेड प्लस e टू दी पावर जेड साइन जेड प्लस सी, यानी i इज इक्वल्स टू 1/2 cos जेड e टू दी पावर जेड प्लस e टू दी पावर जेड साइन जेड। ठीक है ना, तो 1/2 e टू दी पावर जेड कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, साइन जेड प्लस कॉस जेड बचेगा, और यहाँ पे c। ठीक है, अब ये तो i था, i हम लोग इसको माने थे,
इसकी जगह पे पुट कर देंगे इसको फाइनली, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या दिया हुआ है, cos log x दिया हुआ है, cos log x दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो cos log x दिया हुआ है, देखो log x को क्या करो, t मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर t ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू e टू द पावर, अच्छा z ले लिया हमने, e टू द पावर t ही रहेगा। अब देखो dx इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर t है, और cos क्या है, t है। अगेन फिर देखो मैंने यहाँ पे z ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा। अगेन फिर से ये उसी फॉर्म में आके मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अब यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके फाइनली वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं, शुरू में भी कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे क्या करो, t मान लो या z मान लो, जो भी मानना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन t होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन t होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dx का cos t हो गया। अब देखो dx के जगह पे हमने cos t पुट कर दिया, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट कर दिया, t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन कर देना है, आराम से हो जाएगा, इजीली है। बस यहीं तक करना था। ठीक है, ये मैं यहाँ तक नहीं करना था, यहाँ से तुम लोग कर लेना। देखो ये क्या u इंटू वी के फॉर्म में है, ये देखो ये u और v के फॉर्म में है, u और v के फॉर्म में है। टी स्क्वायर पहले होगा, cos t बाद में होगा, तो टी स्क्वायर यहाँ हमने रखा, cos t को यहाँ रखा dt, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा dt। यहाँ पे cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा, ये क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, टी साइन टी बचेगा, टी साइन टी का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, 2 u इंटू वी के फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, आई लेट यूज होगा, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से एल्जेब्रिक पहले है तो पहले रहेगा टी, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा, माइनस होगा, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, फिर माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, करके जो भी लास्ट में आएगा फिर टी के वैल्यू को रख देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस 1, e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस 1, e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस 1 dx, इसको सॉल्व करना है। अगेन देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, जिसमें से e एक्सपोनेंट है लास्ट में होगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे को i मान लो, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो साइन 3x प्लस 1 बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 3x प्लस 1 होगा, फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 3 होगा, और फिर e टू दी पावर 2x dx होगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 1, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x ही होगा, और एक 2 नीचे आएगा, माइनस 3 cos 3x प्लस 1, और e टू द पावर 2x में e टू द पावर 2x होगा, और एक 2 नीचे भी आएगा। ये क्या आएगा, 3/2 को बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, cos 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x dx बचेगा। समझ में आ रहा है, माइनस 3/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई लेट यूज होगा, जिसमें से cos 3x प्लस 1 पहले आ जाएगा, cos 3x प्लस 1 पहले आ गया, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, e टू द पावर 2x/2 होगा, माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना,
कॉस 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, साइन माइनस साइन 3x प्लस 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक 3 यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, e टू द पावर 2x, और एक 2 यहाँ भी रहेगा और एक dx यहाँ भी रहेगा। समझ में आ रहा है। ये क्या था, i था, ये फिर यहाँ उतरेगा i होगा, ये i है, ये भी i है, ठीक है। तो ये क्या था, 1/2 साइन 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x माइनस 3/2 कॉस 3/2 नहीं 3/4 होगा, ठीक है, 3/4 होगा। कैसे, 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो गया, 3/4 कॉस 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x, ये माइनस ये प्लस, माइनस 3/2 3/2 9/4 i होगा, 9/4 i, और यहाँ i है तो इसको इधर लेकर के चले आओ तो क्या हो जाएगा, 13/4 i इज इक्वल्स टू, ये पूरा होगा, यानी i इज इक्वल्स टू 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर एक्सपोनेंट अगर आ जाए तो फिर उसको हम लोग i लेकर के सॉल्व करेंगे जब भी कभी एक्सपोनेंट e आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पक्का। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।